हेलो जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं और कैसी चल रही है पढ़ाई? बच्चियों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आखिरकार जिसका इंतज़ार हम सबको था वो पल आ ही गया है। यूपीएसआई 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। जी हाँ, हम इस बार 4,543 पदों पर भर्ती होगी। बट दोस्तों, नोटिफिकेशन में सिर्फ भर्ती की जानकारी ही नहीं, कुछ ऐसे बड़े बदलाव भी हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, और कुछ चीज़ें अब भी क्लियर नहीं की गई हैं। तो इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में बताएंगे। कितने पद, क्या योग्यता, आयु सीमा और सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, बदलाव और क्या क्या जानकारी छुपी रह गई है। चलिए तो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं पदों की कि इस बार कुल पद 4,543 पद निकले हैं। इसमें पुरुष और महिला दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों में अलग अलग कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन रहेगा, जैसे एसटी, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए कुछ अलग अलग सीटें कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे। तो जनरल के 1835 पद पढ़ने वाले हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए 451, ओबीसी के लिए 1222 पद, और एससी के लिए 951 पद, एसटी के लिए 86 पद। कुल मिलाकर 4,543 पद हैं। इसमें अपनी अपनी कैटेगरी वाइज इसमें महिलाएं भी 20% शामिल होंगी। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपके लिए उतने ही पद रिजर्व होंगे। एससी, एसटी के लिए अलग अलग पद दिए गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आयु सीमा पर। इस बार न्यूनतम आयु सीमा 21 बरस और अधिकतम आयु 28 बरस, यानी अगर आपकी जन्म तिथि के अनुसार, और इसमें 3 साल की छूट भी दी गई है। जैसे ओबीसी जैसे 21 से 28 साल और 5 33 और प्लस 33 तो 36 साल हो गए, 8 साल की छूट मिली है। और जनरल के लिए वो 3 साल की छूट है, और एससी के लिए भी इतनी है, और एसटी के लिए भी इतनी छूट दी गई है। अगर आप 36 अपनी एज निकाल कर देख लें, आप 36 साल तक के हैं ओबीसी, एससी और एसटी में, तो आपका फॉर्म फिल हो सकता है। और एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल की छूट यानी उनको भी मिली है, तो उनके लिए भी 6 साल की छूट मिली है। एससी ओबीसी हैं, 36 साल की है तो भी आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। और शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं। इस भर्ती में आप आवेदन करने के लिए आपको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। किसी भी विश्वविद्यालय से हो तब भी चलेगा, कोई भी डिग्री हो, कोई सब्जेक्ट से डिग्री हो तब भी चलेगा। अगर आप फाइनल ईयर में, तो अगर आपका फाइनल ईयर है तो आप नोटिफिकेशन के अनुसार 11 सितंबर से पहले आपका रिजल्ट आ गया हो, इसके बाद में आता हो तो नहीं फॉर्म फिल हो पाएगा। और मैं बात करूं चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस, जैसे 4 स्टेप में होगा। नंबर 1, लिखित परीक्षा होगी ऑफलाइन। इस बार पहले 2021 में ऑनलाइन हुई थी, लेकिन इस बार ऑफलाइन होगी। नंबर 2, फिजिकल टेस्ट पीएसटी। नंबर 3, फिजिकल टेस्ट पीईटी। और नंबर 3, मेडिकल टेस्ट, यानी सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। उसमें पास हो जाते हैं तो आपके लिए फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद दौड़, फिर मेडिकल टेस्ट, चेकअप, और अंत में फाइनल मेरिट लिस्ट में आप हो जाते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न की। लिखित परीक्षा में कुल 160 प्रश्न होंगे, 2 घंटे में हल करने होंगे। हिंदी में 40, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का, तो हिंदी में 40, तो ये हिंदी में सब्जेक्ट में 100 क्वेश्चन हो गए। मैथ में 40, रीजनिंग में 40, कुल 100 मिलाकर 400 का
क्वेश्चन पैटर्न बनेगा। प्रत्येक विषय में प्रश्न और अंक बराबर रहेंगे। नोटिफिकेशन के अनुसार निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये ज़रूर चेक कर लें। कुछ चैप्टर मूल विधि से हटा दिए गए हैं और कुछ चैप्टर रीजनिंग से हटा दिए गए हैं। जैसे मैंने अभी देखा था नोटिफिकेशन में, जो कुछ मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन आते हैं उनमें समय ज़्यादा लगता है, वो हटा दिए गए हैं, लेकिन बाकी सब रीजनिंग में वही रहेंगे। और सिलेबस का कुछ हिस्सा हटा दिया गया है, यानी पूरी तरह से डिटेल नहीं दी गई है। इसलिए आने वाले दिनों में डिटेल डिपार्टमेंट से नए अपडेट आ सकते हैं। अब आपके लिए सबसे ज़रूरी तैयारी कैसे करें। आप सोच रहे होंगे, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो तो अच्छा कर ले जाएंगे। जो सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद ही तैयारी करूँगा या करूँगी, वो सोच रहे कैसे करें तैयारी। तो रिटन एग्ज़ाम के लिए पिछले साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। रोज़ 6 से 8 घंटे, यानी 8 घंटे या 10 घंटे स्टडी टाइम फिक्स करें। फिजिकल के लिए अभी से रनिंग, हल्की फुल्की रनिंग और एक्सरसाइज शुरू करें। हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट जरूर दें और अपनी जो पढ़ाई की है वो ज़रूर चेक करें आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट सो रहे हैं उनके लिए जागने की ज़रूरत है। नोटिफिकेशन आ गया है, कल से यूपीएसआई के आवेदन शुरू हो गए हैं। और जिन लोगों ने अभी तक OTR नहीं कराया है, वो पहले OTR कराएं, बाद में फॉर्म फिल करें। तो दोस्तों, ये था यूपीएसआई 2025 का नोटिफिकेशन का पूरा विश्लेषण। अब वक्त है मेहनत करने का, क्योंकि यूपीएसआई 4543 पद शायद आपके लिए ही निकले हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाले हर अपडेट की जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।